Hello guys, welcome back to my channel. So today is day 27, Thursday. आज Thursday है. Just a second. Yeah. तो दिन बहुत बिजी है. मैं लेट नहाई. आज मैं 11 बजे नहाई और 5 असाइनमेंट्स है करने को जिसकी डेडलाइन है 5 दिन ही है. तो मुझे सब कुछ कंप्लीट कर जल्दी से जल्दी सबमिट करना है. Here is the new member. मेरा नया टेडी बियर. नया नहीं है, इसको 2-3 साल हो गए. मेरे पापा इसको मुंबई से लेकर आए थे. Say hi. सो इट्स गोइंग टू बी अ सुपर बिजी डे बिकॉज 5 ही दिन बचे हैं और मेरे पास 5 असाइनमेंट्स है करने को. तो सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है. और इसी बीच में हम जा रहे हैं उज्जैन. हम उज्जैन 2013 से जाते हैं. मेरे पापा 2013 से, हम जब छोटे थे तब से जाते हैं. तो पापा तब से वहाँ जा रहे हैं और हम हर साल जाते हैं वहाँ पे. इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंग है डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा. तो उसमें से आई गेस महाकालेश्वर एक मेन टेम्पल है. तो हम वहाँ हर साल जाते हैं. 2 दिन के लिए हम जा रहे हैं. मैं मेरी फैमिली के साथ जा रही हूँ. तो आपको भी ले चलूँगी मेरे ब्लॉग के साथ में. शाम को 7 बजे की ट्रेन है अहमदाबाद से और हम सुबह 4 बजे पहुँच जाएंगे उज्जैन. तो ये एमपी पहुँचने में 8-7 ही घंटे लगते हैं अहमदाबाद से. उज्जैन जाना है तो अगर ज़्यादा दूर जाना है भोपाल इंदौर तो शायद ज़्यादा टाइम लगता होगा. तो सुबह हम 4 बजे उज्जैन पहुँच जाएंगे. सॉरी, मेरा ट्विस्ट बहुत हो रहा है, टंग ट्विस्ट बहुत हो रहा है, पर कोई बात नहीं, चलता है. तो हम सुबह 4 बजे पहुंचेंगे और फिर वहां से मंदिर में दर्शन वर्शन करने जाएंगे. 2 दिन के लिए हम जा रहे हैं तो कुछ सामान भी पैक करना पड़ेगा ऑब्वियसली. ये एक पिलग्रिमेज प्लेस है तो हम जीन्स वगैरह वहाँ पर ले नहीं जा सकते और वहाँ पर पहनते नहीं हैं. तो हम एथनिक कपड़े ही पहन सकते हैं. ड्रेस, कुर्ती या ऐसा कुछ ही पहनना होता है. वहाँ पे मंदिर है तो मैं एथनिक कपड़े ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ. मुझे ऐसे कमेंट्स भी आए हैं कि मेरा अच्छा फ़ोटो आ जाता है एथनिक कपड़ों में. एंड आई पर्सनली ऑल्सो प्रेफर एथनिक कपड़े. तो मैं ग्रीन कलर का एक ड्रेस पैक करूँगी. अब हम थोड़ा सामान पैक कर लेते हैं 2 दिन के लिए. ओके, सो आई एम वेयरिंग दिस टुमारो. ये मैंने अपने मामा की शादी में पहना था और दिवाली में ही लिया है. तो अभी ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है तो हम कल इसे पहनेंगे. ओके, अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ, गीले बाल हैं बहुत ज़्यादा. ईयरिंग्स और मेकअप शेकअप भी थोड़ा सा पैक करना पड़ेगा तो हम मेकअप पैक कर लेते हैं. मुझे ईयरिंग्स का शौक थोड़ा ज़्यादा है तो मेरे पास बहुत सारे ईयरिंग्स हैं. ये भी पूरा ईयरिंग से भरा हुआ है और ये भी है एक यहाँ पर और इसमें भी ईयरिंग्स ही हैं बहुत सारी. काफ़ी ईयरिंग्स हैं मेरे पास. ये नोज पेन है, ये भी ईयरिंग्स है. वाली जो ईयरिंग है ना, ये मैंने पिछले साल उज्जैन से ही ख़रीदी थी पर मुझे ये वाली नहीं पहननी है. आई एम डिसाइडिंग दिस वन. तो मैं ये वाली पैक करती हूँ. ईयरिंग्स तो हमने चूज़ कर लिया है बट वी विल चूज़ सम मेकअप एंड स्किन केयर. ये दोनों पाउचेस भरे हुए हैं तो मेरा एक खाली पाउच है, मैं उसे ढूंढ रही हूँ पर वो मिल नहीं रहा है. हाँ, ये रहा, मिल गया. 1 मैन शो. इसमें से कुछ पुराना आइटम मिला है पर इसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो हम इसे नहीं लेंगे. हम लेंगे ईयरिंग्स जो कल के लिए ले रहे हैं. ईयरिंग्स, सम फाउंडेशन ले लेते हैं. हाँ, ब्यूटी ब्लेंडर, काजल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. मेरे पास 2 लिपस्टिक है, मैं चूज़ नहीं कर पा रही पर ये जो माइग्लाम वाली है ये मेरी फेवरेट है तो इसको ले लेते हैं और इसे भी ले लेते हैं फॉर द सेफ साइड. सनस्क्रीन, शैडोज, कंसीलर, कोम्ब और बिंदी भी इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा. टाटा. सो आई एम रेडी और आप टैक्सी बुक करेंगे और 1 घंटे बाद अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे मिलेंगे. अपनी टैक्सी.
तो गाइस हम लोग स्टेशन पर आ गए हैं और ट्रेन कुछ मिनट में आने वाली है और कुछ देर में आने वाली है, ठीक है। और मेरे साथ में है कार्तिक। तो कार्तिक इंट्रोड्यूस करो खुद को। हाय गाइस, मेरा नाम कार्तिक है। और हम कहाँ जा रहे हैं? उज्जैन। क्यों जा रहे हैं? दर्शन करने। दर्शन करने? किसके दर्शन करने? महाकाल मंदिर। ओके, ठीक है। हाय कार्तिक। एज यू कैन सी गाइस, पूरी ट्रेन खाली है। कोविड की वजह से शायद लोग आए नहीं हैं। हम कल सुबह 4 बजे पहुंच जाएंगे उज्जैन और फिर होटल बुक करेंगे और फिर हम दर्शन करने जाएंगे। 7 बजे तक दर्शन करने जाएंगे। कार्तिक कुछ कहना चाहता है। कार्तिक, हम कल कितने बजे पहुंचने वाले हैं? 4 बजे। फिर हम दर्शन करने कितने बजे जाएंगे? 7 बजे। और फिर महाकाल के बाद हम कहाँ दर्शन करने जाने वाले हैं? भैरवकाल मंदिर। भैरवकाल मंदिर। ओके, चलो ठीक है। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 4 बज रहे हैं। मतलब 4 में अभी आधा घंटा बाकी है हमारी ट्रेन। आधा घंटा जल्दी आ गई है। और मेरे सीट के पास 2 बच्चे थे, वो इतनी बातें कर रहे थे कि नींद ही नहीं आई मुझे। हम बहुत जल्दी पहुंच गए हैं और यहाँ पे डबल ठंडी है, अहमदाबाद से डबल। अब हम होटल रूम में आ गए हैं और यहाँ पर बहुत ठंडी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम कंबल में बैठे हुए हैं, 3 कंबल ओढ़ा हुआ है हमने अभी। बहुत ज़्यादा ठंडी है, इतनी ठंडी की कुछ आशा नहीं थी, है ना कार्तिक? हाँ। होटल में आके थोड़ी देर हम सोए और फिर अब उठे हैं नहाकर, फ्रेश होकर, फिर आपको मिलते हैं। वी आर रेडी नाउ एंड इसके बाद लाइन में लगना पड़ेगा और फिर दर्शन के लिए आगे जाएंगे। बिल्कुल भीड़ नहीं है, कोविड की वजह से कोई आता ही नहीं। मंदिर परिसर में शांति बनाकर रखें। इसी प्रकार की समिति द्वारा तिलक प्रसाद का ऑर्डर। मेरा फोग नहीं जमती ना।
हाँ शांति। यहाँ पर ना मोस्टली सब लोग फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। ये स्पॉट महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन के बाहर एग्जिट करने पर आता है, जहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं और यहाँ पर बहुत सारे फोटोग्राफर्स भी होते हैं। और यहाँ पर ऐसे टीके लगाने वाले बहुत सारे लोग हैं। ये मेरे पापा को ये पंडित टीका लगा है, ये वहाँ पर जाकर तिलक लगवा सकते हैं या फोटो से बचवा सकते हैं। अपना दान एवं भेंट राशि दान पेटी में डालें। मेन टीका सब लोग यहाँ पर ये फैशन के लिए करवाते हैं, मोस्टली सारे ही करवाते हैं, तो मैंने भी करवा लिया। बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, हमने दर्शन कर लिया और शायद कोविड है तो कोई आया भी नहीं। ठंडी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, शेड चला गया। इस तरफ आजा। तो बज ही नहीं रहा। गाइस ये वाली जो शॉप है ना, ये पराठा वाली शॉप है। इसमें बहुत सारी मेमोरीज हैं, फ्रेंड्स, फैमिलीज। ये स्पेशल स्पॉट है। हाय गाइस, अब हम खाने जा रहे हैं। आज तो निकलना हो गया है, अब हम खाने जा रहे हैं। अब खाने के बाद हम लोग भैरवघाट मंदिर जाएंगे। हाँ जाने दो। ये इधर मार्केट लगी है। ये जगह है रामघाट। संदीपनी आश्रम। हम कभी समर में आते थे तो यहाँ पर बहुत भीड़ होती थी, पर अभी सारी जगह ही खाली है। ये संदीपनी आश्रम है, यहाँ पे भी ज़्यादा लोग नहीं हैं, मंदिर में भी ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो दर्शन करने में आसानी है। और ये इयररिंग्स चूज़ करने का एक माइनस पॉइंट ये था कि इसकी वजह से मेरा मास्क जो है, मैं मास्क नहीं पहन पा रही थी। ये जो मंगलनाथ वाला जो मंदिर है ना मेरे पीछे, यहाँ पे मांगलिक जो लड़का या लड़की होता है ना, उनका अगर शादी में कुछ हो रहा हो प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पे पूजा करने से सॉल्व हो जाता है, ऐसा मुझे ऑटो वाले अंकल ने कहा। और यहाँ पे कर्क रेखा जो है इंडिया की, वो भी यहाँ से गुजरती है, इसीलिए ये टेंपल में सब पूजा करने आते हैं। ये सारे जो मंदिर है ना छोटे छोटे, इसमें हम आना नहीं चाहते, लेकिन टाइम है तो हम आ गए हैं।
बहुत बार ही आ चुके हैं, जब से आ रहे हैं हमेशा हर बार आते हैं, तो आना ज़रूरी नहीं होता। मेन मंदिर तो महाकालेश्वर का ही है, पर अब आ गए हैं तो आ जाते हैं सारे मंदिर। सारी चीज़ें तो अच्छी हैं, पर एक बात है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी है और अहमदाबाद वालों को इतनी ठंडी की आदत नहीं है। यहाँ पर सुबह हम जब 3:30 बजे पहुँचे तो 8 डिग्री था, 8 या 7 था, तो बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। फिर हम सोए और फिर थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर दर्शन के लिए निकले, क्योंकि अचानक से नहाने की भी हिम्मत नहीं होती। तो मैं दर्शन करने नहीं गई थी क्योंकि मेरा मन नहीं था, पर कार्तिक गया था। तो कार्तिक, अंदर क्या हुआ, क्या दर्शन किया, तुमको कैसा लग रहा है दर्शन करके? अच्छा लग रहा है। हाँ, हम लोग ने देखा कि वहाँ जब शादी कराते हैं तो पहले वहाँ पूजा कराते हैं। अच्छा, किसने बताया ये अंदर? मम्मी ने बताया। अच्छा, ठीक है। ये है सिद्धवट मंदिर। यहाँ पे ये जो बुढ़े अंकल बैठे ना, यहाँ पे मैंने एक बार कोबरा देखा था, वो कोबरा को डांस करवा रहा था। यहाँ पे विक्रम वेताल की स्टोरीज भी बहुत फेमस है। विक्रम और वेताल कौन? कार्तिक? Here comes the main temple. काल भैरव में मोस्टली ज़्यादा भीड़ दिखती है, उज्जैन से भी, मतलब महाकालेश्वर से भी। यहाँ पे सब लोग लेकर और रम चढ़ाते हैं, मतलब उनको प्रसाद में, तो खुद के भी जल से हो जाते हैं और प्रसाद भी हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, एज यू कैन सी। तो यहाँ पे वहाँ से भी ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो कम है। कंस्ट्रक्शन चल रहा है बहुत, वहाँ पे भी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन है और यहाँ पे भी, तो इसकी वजह से मंदिर में बहुत तोड़फोड़ हो गई है और उज्जैन में भी बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। मेरा छोटा भाई है ना कार्तिक, उसको बहुत पसंद है खिलौने, जेसीबी और जो भी ट्रक, टेम्पो, ये सब आता है ना। अभी वो दर्शन करने जा रहा है, पर आते टाइम वो एक ज़रूर खरीदेगा खिलौना। व्लॉग बन रहा है, व्लॉग बन ही रहा है। यहाँ पे खड़े होके तेरा व्लॉग बनाती हूँ। दिखा तेरी तलवार थोड़ा पीछे होके। सो गाइज, वी केम बैक टू आवर होटल रूम। खाना वाना, लंच वंच करके, पूरा जो भी छोटा मोटा मंदिर था दर्शन करके, सब कुछ करके, कार्तिक ने शॉपिंग करी है, मैंने भी कुछ शॉपिंग करी है। कार्तिक ने ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं, ये सेल वाली जो है तलवार खरीदी है। सी, इसमें से इतनी खतरनाक आवाज़ आती है। तो कार्तिक और मैंने, हम दोनों होटल रूम में आ गए और पापा मम्मी अभी भी शॉपिंग कर रहे हैं, उनका शॉपिंग ज़्यादा चल रहा है। तो हम तो आ गए और अब हम थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर शाम को फिर से कुछ शॉपिंग करने और थोड़ा घूमने निकलेंगे। Here comes my favorite place again. क्योंकि सुबह हम आरती में आ नहीं पाए थे, तो शाम वाली आरती में हम आ गए हैं। पूरा मंदिर इतना खाली है कि हम यहाँ पे खेल रहे हैं, मैं और कार्तिक, कोई भी नहीं है। मम्मी आ गई, पूरा मंदिर खाली है। तो मज़े करो, आराम से दर्शन करो, 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो। कार्तिक चलो। मैंने सबकी फ़ोटोज़ खींची पर किसी ने मेरी एक भी अच्छी फ़ोटो नहीं क्लिक की, तो इस बात का मुझे दुख है। मेरी बहन होती तो वो मैं हमारी फ़ोटो क्लिक कर लेती, पर कार्तिक को इतना अच्छे से फ़ोटोग्राफी आती नहीं है ना अभी, तो कार्तिक ने मेरी गंदी फ़ोटोज़ क्लिक करी। सो वी गॉट आवर टीका नंबर 2। पूरी आईब्रोज फिल हो चुकी हैं, अब ये थोड़ी देर बाद झरने लगेगा।
वेरी अनएक्सपेक्टेड। हाँ, बहुत कम बार दिखता है हाथी। ये शायद तीसरी बार दिखा है इतने सालों में, 3 या चौथी बार। कम बार ही दिखता है पर सी। इसका नाम है श्यामू। श्यामू, क्यूट श्यामू। यहाँ से हम शाम को खा के जाएंगे। फेवरेट स्पॉट, फेवरेट। देखो इनको, मेरी वाली जाए। फेवरेट स्पॉट पर खाएंगे आलू पराठा। हाँ गाइस, तो हमने हमारे फेवरेट स्पॉट पर खा लिया है, नाश्ता वगैरह कर लिया है और अभी 7 बज रहे हैं। 8 बजे की हमारी ट्रेन है, तो अभी हम होटल चेकआउट करेंगे और रेलवे स्टेशन जाकर ट्रेन पकड़ेंगे। बाय बाय। सो वी आर बैक होम। हम 6 बजे अहमदाबाद पहुँचे और मैं इतनी थक गई थी ट्रेन में उज्जैन से अहमदाबाद आते टाइम कि मैंने बिल्कुल भी ब्लॉगिंग नहीं की। मैंने थोड़ा बहुत शूट किया और फिर घर पर हम 5 बजे पहुँचे और फिर मैं आके यहाँ पर फिर से सो गई और मैं अभी उठी हूँ। मैं बहुत स्लीपी दिख रही हूँ बट कोई बात नहीं, चलता है, आई डोंट केयर। कुछ सामान लाई मैं वहाँ से उज्जैन से, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारा सामान है। ये वाला मेरा टी शर्ट है, मैंने टी शर्ट खरीदा वहाँ से, महाकाल वाला। और फिर ये दुपट्टा खरीदा मैंने, इसमें भी महाकाल की प्रिंट है। वहाँ पे मोस्टली सारा सामान मतलब महाकाल लिखा हुआ ही होता है। सब कॉटन की चीज़ें होती हैं और उस पर महाकाल का प्रिंट होता है। और ये एक और दुपट्टा है, ये भी, इसमें भी महाकाल लिखा हुआ है। इसका कलर थोड़ा सा चंदन जैसा है। और एक चीज़ ये थी कि वो यहाँ पर जो चंदन लगाते हैं उसमें जो स्टैंप लगाते हैं ना, ओम लिखा हुआ, वो मैंने 3 खरीदे थे पर मैं वो शॉप पर ही भूल कर आ गई, तो ये हो गया, मैं वहीं पे भूल गई। मुझे लगा कि वो मुझे देंगे पर शायद उन्होंने पैक करने के टाइम पे लिया अपने हाथ में, तो फिर वो देना भूल गए। तो इतना ये सब मैंने ख़रीदा उज्जैन में और आई रिकमेंड यू गाइज टू ऑल्सो गो। ये बहुत पिलग्रिमेज प्लेस है, तो जिसको भगवान में थोड़ी श्रद्धा है तो वो उज्जैन जा सकता है। और इट वॉज सो वेरी फन। 2 दिन का हमारा जो टूर था, जितना मैं कवर कर सकती थी मैंने सारा उज्जैन, जितना मैं घूमी उतना मैंने कवर किया। एंड आई होप यू गाइज हैव एन्जॉयड। पूरा वीडियो देखना, लास्ट तक देखना। मैं थक गई थी ना कल, तो आई थॉट ऑफ मेकिंग द लास्ट पार्ट अभी। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो माई Instagram if you like this video, and wait till another vlog. So stay safe. Bye bye.